चलो आओ पहले पढ़ लेते हैं, बाद में चुनाव की बात कर लेंगे लास्ट में। ये चुनाव की बातें लास्ट में हो जाएगी, ठीक है। आज बिहार स्पेशल का समाप्त कर देते हैं। क्या हुआ? अच्छा, वो तो आप मैनेजमेंट से बात कर लीजिएगा ना। मैसेज नहीं जा रहा है तो मैनेजमेंट से बात कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए ऑनलाइन वाला सब समय पर पहुंच जाता है। जहाँ तुम लोग क्या चाहता है, आज पढ़ाई नहीं हो? अरे भाई, चुनाव कोई हारे जीते, अंतिम में हम लोग रिजल्ट ले लेंगे। हाँ, ताऊ पीछे चलेंगे ये बहुत मुश्किल है। देखिए अब देखो, अरे भाई अजय जी कैसे काम चलेगा? सब अपना मोबाइल पहले ऑफिस में जमा करवाओ, सब निकालो मोबाइल अपने पास से, तो बंद करो मोबाइल तो। हाँ, आज सब ऑनलाइन वाला तुम लोगों के साथ हम रहेंगे। चलो ये छोड़ो, आज ऑफलाइन में ही सब आपस में ही चुनाव के माहौल में पड़ा हुआ है। सुनिए, दो काम कभी लेट नहीं होता है, नेताओं का चुनाव और नेताओं का रिजल्ट, इनका कभी लेट नहीं होता है। पूरा हिंदुस्तान के शासन और प्रशासन आज रिजल्ट पर लगा हुआ है, लगा है कि नहीं? चुनाव आयोग से लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट तक का नजर आज चुनाव पर है। सुप्रीम कोर्ट आज DY चंद्रचूड़ भी एक नजर से देख रहे हैं कि भारत में चल क्या रहा है। पूरा चुनाव आयोग सतर्क है। हम लोग के जब रिजल्ट की बारी आती है तो सब सो जाता है। हाई कोर्ट में जाके कहते भी हैं कि सर थोड़ा आवाज करिए, हाई कोर्ट भी कहता है कि रुको एक बार पूछने दो कि क्या हुआ है। तो हम लोग को कौन सुनने वाला है? हम लोग का मेहनत है, मेहनत करिए, अच्छा हो जाएगा। और तुम लोग भी नौकरी वोकरी कर लेगा, पैसा कमा लेगा, तो यही ना उम्मीद रखेंगे कि जाके चुनाव उनाव लड़ेगा, फिर कभी शासन प्रशासन में भी जाएगा। यहीं से ना शुरुआत होता है ये। तो इसलिए चुनाव को छोड़िए और पढ़ाई को फोकस करिए। बिहार स्पेशल में आज बस कुछ खास टॉपिक्स पढ़ेंगे। 1942 का, कल सविनय अवज्ञा आंदोलन पर बात हुई थी ना? अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कल नहीं हुआ था, कोई बात नहीं, आज बात कर लेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन पर। मेजर हेडिंग लगा लीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। मेजर हेडिंग लगा लेना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। हो गया है? कल शायद बोल करके छोड़े हुए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन को, फिर भी आज एक बार बोल देते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब आप लोग एग्जाम तक यूट्यूब को भी एक दिन भी मत छोड़िएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कराए जा रहे हैं। एग्ज़ाम का पीक समय है, अब इसमें यूट्यूब भी छोड़ना ठीक नहीं है किसी के लिए भी। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कब हुआ था? शुरू कब हुआ? दो घटनाओं को जोड़ना। एक किससे शुरू हुआ था? गांधी के दांडी यात्रा से शुरू हुआ। गांधी की दांडी यात्रा जो शुरू हुई कब? हाँ, पूरा डायग्राम बना देते हैं, कॉपी में ऐसे ही डायग्राम बना लो। 12 मार्च 1930 को यह साबरमती से शुरू होकर के, साबरमती से शुरू होकर के और कहाँ तक पहुँचा था? हाँ, दांडी तक पहुँचा था। कुल 241 मील की यह यात्रा थी, जो किलोमीटर में अगर कन्वर्ट करोगे तो 385 किलोमीटर हो जाता है, जिसमें 78 या 79 अनुयायी हिस्सा लिए थे। एगो को माना जाता है कि यह विदेशी था, ये पत्रकार था, लेकिन वो कहता है कि हम भी सत्याग्रही थे। इस मार्च पर सुभाष चंद्र बोस के कोटेशन को कोड कर लेना। सुभाष चंद्र ने इसे नेपोलियन के पेरिस मार्च से तुलना किया है।
नेपोलियन का पेरिस मार्च, नेपोलियन का पेरिस मार्च से सुभाष चंद्र बोस ने इसका तुलना किया था। वहीं इसी की तुलना किया था मुसोलिनी के रोम मार्च से, मुसोलिनी का रोम मार्च से सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना करी है। ये दो बातें बहुत क्लियरिटी से। यात्रा पहुंचा कब? तो 5 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचते हैं। यहीं पर दांडी में उन्होंने अब मेन फॉर्म में आ जाना। 6 अप्रैल को कानून, नमक बनाकर कानून को तोड़ा था। नमक कानून को तोड़ा था उन्होंने, नमक कानून को तोड़ा था, कानून बना करके नमक कानून को तोड़ा था। एक लाइन और खींच करके लेकर के आएंगे, नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा था। इसी के साथ देश में शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका रही, ठीक है, उतना हमने एक्स्ट्रा करा दिया, उसको रखो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका रही थी, ठीक है। अठहत्तर और 79 दोनों में से कोई एक, ठीक है, अकाट्य रूप से दोनों में से कोई एक नहीं बता सकते हैं। हाँ वही, अनता 77 आदमी वो गांधी जी ने इसे गरीबों का संघर्ष कहा था। देखो ऑनलाइन वाले क्या दिक्कत आ रही है मेरे भाई? आज रुक रुक कर आ रहा होगा क्या? सब लोग नेट पर ही हैं, पूरा हिंदुस्तान आज मोबाइल खोल के बैठा है। क्लास रुक कर चल रहा है। सेकेंड मैन जो यशस्वी लोग हैं वही आज बिना मोबाइल के पहुंचे हैं, नहीं है? ये सब यशस्वी है, सबका इस अब बैकग्राउंड में ज़्यादा हमको नहीं ले जाइए ना, हमको बिहार पढ़ाने दीजिए ना। अब आप लोग चाहते हैं कि हम पूरा इतिहास पढ़ाएं, तो ये बात ठीक थोड़े है जी। मैनेजमेंट ने हमको अलाउ किया कि केवल आप बिहार स्पेशल पढ़ा दीजिए, तो हमको पता है कि बिहार स्पेशल पढ़ाने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड नहीं बनाएंगे तो समझ में नहीं आता है, तो थोड़ा बैकग्राउंड भर ही हमको रखिए। बाकी ये काम हिस्ट्री वाले सर का है, उनसे क्वेश्चन करिए, नहीं है मेरा काम जो है। हाँ, हमसे कुछ एक्स्ट्रा जानना हो तो मेरे यूट्यूब पर आइए, वहाँ एक्स्ट्रा बातें करिए। हाँ आए, हाँ चल रहा ठीक। हाँ 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 नहीं चलो ठीक है। अब तो सब्जेक्टिव पढ़ाना है, अभी एग्जाम आप लोगों का बीत जाए तब। इतना पढ़ा देना है कि सब्जेक्टिव में भी कोई लड़का केवल यूट्यूब देख ले तो वो छोड़ो, बिल्कुल लाइव में चाह रहा है सब। आगे बढ़ो, सुनो। सविनय अवज्ञा आंदोलन में लिखिएगा। अब यहाँ देखो बिहार की हालात क्या थी। अब बिहार में समुद्र तट था क्या? नहीं था। अब एक चीज में पीजीटी टीजीटी वाला अब यहाँ से एक्स्ट्रा थोड़ा जरूर पढ़ लेना। क्या पढ़ लेना? कि सर जैसे वेदरायण में वो यात्रा किया था, किसने किया था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, राजगोपालाचारी ने जो वेदरायण की यात्रा की थी उसकी तुलना गांधी के दांडी यात्रा से किया जाता है। धरसना में सरोजिनी नायडू ने नेतृत्व किया था नमक सत्याग्रह का, वहां चल के देख लेना।
उत्तर प्रदेश में आके देखिएगा, एक बार पंजाब में देखिएगा, और ऐसे करके सब स्टेट को आप काउंट करके रखोगे तो आपका पीजीटी का क्वेश्चन पकड़ाएगा, सीधी बात है। बिहार वाले में, बिहार में समुद्र तट नहीं है, तो यहाँ 2 जगह से शुरू हुआ। एक तो चंपारण जो क्रांति की जननी है, चंपारण क्रांति की जननी कही जाती है कि नहीं है? लोग भी बहुत वहाँ सशक्त हैं, हाँ, वागी आदमी है। आपका चंपारण घर है जी? चलो ये वो आदमी है। सुनो, दूसरा सारण में, दूसरा सारण में लिखो एक लाइन चंपारण के बारे में, फटाफट लिखिए। चंपारण लिखना। चंपारण में, चंपारण में सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ, जिसमें बिपिन बिहारी वर्मा, बिपिन बिहारी वर्मा, जिसमें बिपिन बिहारी वर्मा, शिवधारी पांडे, बिपिन बिहारी वर्मा, शिवधारी पांडे, रामदयालु साहू आदि लोगों ने, रामदयालु साहू आदि लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साहू थे, साहू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक लाइन लिखना, चौकीदारी कर नहीं देने के मामले में, चौकीदारी कर नहीं देने के मामले में, चौकीदारी कर नहीं देने के मामले में चंपारण शीर्ष पर था। चौकीदारी कर नहीं देने के मामले में चंपारण शीर्ष पर था। समझ रहा है बात? बात नहीं देंगे चौकीदारी कर बार। दूसरा आ जाना सारण में, सारण में, सारण, सारण में बरेजा, गोरिया कोठी और हाजीपुर, बरेजा एक जगह है, बरेजा, 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 गोरिया कोठी और हाजीपुर, गोरिया कोठी, गोरिया कोठी और हाजीपुर, गोरिया कोठी और हाजीपुर में नमक कानून तोड़ा गया, में नमक कानून को तोड़ा गया, जिसका नेतृत्व गिरीश तिवारी, गिरीश तिवारी, चंद्रिका सिंह और भरत मिश्र ने किया था। ये 3 नाम फेमस है। जिसका नेतृत्व किसने किया था? गिरीश तिवारी, चंद्रिका सिंह और भरत मिश्र ने किया था। एक एक लाइन में आगे बढ़ना है। पटना आ जाना। पटना में नरवास पिंड के पास, पटना में नरवास, नरवास पिंड के पास, पटना में नरवास पिंड के पास, नरवास पिंड के पास अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में, अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में, अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में
अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में नमक कानून को भंग किया गया। अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में नमक कानून को भंग किया गया। एक लाइन लिखना, दरभंगा। दरभंगा के दल सिंह राय, बहेड़ा आदि स्थानों पर, हाँ दल सिंह राय, अभी भी एक जगह है दरभंगा में दल सिंह राय, शायद वहां एक ब्लॉक भी है दल सिंह राय, है क्या? समस्तीपुर में दल सिंह राय ये है, दरभंगा था उस समय। लेकिन दल सिंह राय, दरभंगा के दल सिंह राय में सत्यनारायण सिंह के नेतृत्व में, नमवा याद रखना ये लोगों का, सत्यनारायण सिंह के नेतृत्व में मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में, जबकि भागलपुर में महादेव लाल अग्रवाल, भागलपुर में कौन है? महादेव लाल अग्रवाल और दीप नारायण के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। दीप नारायण के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। बस इतना हो जाएगा। दीप नारायण के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। दीप नारायण के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। दीप नारायण के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। सही है ना? चलो अब मेजर हेडिंग लगा लो, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। हमको बिहार में ही रहना है, सेवा भी बिहार की करनी है, नहीं है? हाँ, आप लोगों को भी बिहारी की सेवा करना है। पर्याप्त है, बहुत है, पर्याप्त नहीं है, बहुत है। अगर पटना सारण चंपारण आ रहा है, काम आपका निकल जाएगा। हमने तो और भी पढ़ा दिया ना उसमें, ठीक है। हाँ, सिविल वालों को थोड़ा इसमें ज़्यादा समय दिया जाता है, तो उनकी अलग कंसेप्ट होती है। आप क्यों सिविल में जाइएगा? कल परसों में एग्जाम के लिए कंफर्म हो ही जाएगा। आज मतलब वो तो संभावित तिथियां हैं, कल परसों में उस पर मुहर लग जाएगी। कल परसों में कंफर्म हो जाएगा कि एग्ज़ाम कब हो के रहेगा, लेकिन हमको लगता है 27 को हो के रहेगा, क्योंकि पता है बीपीएससी को भी कि अब विद्यार्थी जागरूक हो चुका है। अगर थोड़ा लन फन करेंगे तो आके अब घेर देगा सब। क्या कर रहा है भाई तुम लोग? चुनाव देख रहा है ये? सच में ये तो पुरानी घटना है। ये है हाँ, बहुत अच्छी बात है। देखो, इस दिन को भी आप याद रखोगे कि पूरी दुनिया चुनाव देख रही थी और आप अपना क्लास देख रहे थे। निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक क्षण है और इसको नहीं भुलाया जाना चाहिए।
और चुनाव का फैसला तो बस 2 मिनट में हम लोग सुन लेंगे कि कौन जीत गया कौन हार गया। हाँ, वो बाद में देख लिया जाएगा, पूरा लिस्टे आ जाएगा ये कौन हारा और कौन जीता। ठीक है। हाँ, कुछ लोग टकटकी लगाया होगा कि मेरा चुनाव वाला जीत रहा है कि हार रहा है। अरे छोड़ो, तुम्हारा वोट वाला जीते या हारे, है कि नहीं है। हाँ, कोई जीते नौकरी दे, नौकरी से बड़ा कुछ नहीं है। अब सबको पता है कि भारत की जनता अब केवल आटा डाटा पर रहने वाली नहीं है, उसको नौकरी भी चाहिए, नहीं है। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन, ये हो गया, देख लिया, आप रहने दो ना, पढ़ो। अच्छा, रास्ते से रिटर्न होना पड़ा। हाँ, आज हो सकता है कि बहुत लोगों का ट्रैफिक जाम होगा, निश्चित रूप से। क्या है सर सब? देखो, एक चीज है, आज थोड़ा 2 मिनट सुनो पहले। निश्चित रूप से भारत में जो है ना, इलेक्शन की जो ये पद्धतियां चल रही है, बहुत गलत पद्धति चल रहा है और होगा भी यही। आप पढ़े लिखे लोगों को, आप समझदार लोगों को, आप प्रोफेशनल लोगों को अगर नहीं चुनाव में वोट दोगे, ये सब लन फन आदमी, माने वो सब क्या करता है, पूरा देश का हालात यही है। पूछिए कि सर क्या करेंगे, तो उसको पता ही नहीं है कि जीत करके करना क्या है। तो स्थिति वही बनेगा ना, बहुत मुश्किल है और ये सुधार होना टफ है। अगर भारत में ज्यादा नहीं, सुनो, 100 गो शिक्षक अगर सांसद बन जाए ना, जो बहुत चर्चित है, हम लोग बहुत चर्चित नहीं है, अपना को उसमें काउंट नहीं करते हैं, लेकिन जो बहुत चर्चित 100 शिक्षक है, अगर उन लोगों को उठा करके संसद में बैठा दो तो कल से ही करप्शन अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि टीचर कितना भी करप्ट होगा ना, तो उसके अंदर में एक नैतिकता रहती है। हाँ, एक विश्वास रहता है, एक भरोसा रहता है। वो पढ़े लिखे लोगों के बीच से निकल करके क्या होता है, उसको विद्यार्थियों से टकराया होता है, उसको दर्द मालूम है। ऐसे लोग अगर जीत के जाएं तो बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन दिक्कत है कि ऐसे लोगों को वहाँ तक पहुँचना भी बहुत आसान नहीं है, क्योंकि इतने पैसे भी लाने सामान्य बात थोड़े है। हाँ, चलिए छोड़िए। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था भाई? कौन से प्रस्ताव से शुरू हुआ? वर्धा प्रस्ताव से। प्रस्ताव कौन सा? हाँ, वर्धा प्रस्ताव। वर्धा प्रस्ताव कहाँ से? बंबई से। बंबई से वर्धा प्रस्ताव से शुरू हुआ है। जी हाँ, वर्धा में प्रस्ताव पारित किया। वर्धा एक जगह है महाराष्ट्र में, ठीक है। कब? तो सर ये शुरू किया गया 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को इसको कमजोर करने के लिए ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया। ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया। 0 आवर चलाया गया। ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया। इस ऑपरेशन 0 आवर को लाया गया था 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन 0 आवर लाया गया था। और ऑपरेशन 0 आवर के तहत कांग्रेस के सारे बड़े नेता को, कांग्रेस के सारे बड़े नेता को, सभी बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर लिया गया था। कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपरेशन 0 आवर के तहत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। दिक्कत है, कांग्रेस के बड़े जितने नेता थे सबको क्या करो, जेल में बंद कर दिया। और इसी के क्रम में बिहार से जो बड़े नेता थे, उन बिहार के बड़े नेताओं में गिरफ्तार किया गया। मैं बिहार पढ़ा रहा हूँ इसलिए डायरेक्ट बिहार पर आ जा रहा हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके कहाँ? बांकीपुर जेल में। बांकीपुर जेल पटना में। बांकीपुर जेल पटना में रखा गया। बांकीपुर जेल पटना में रखा गया। इसी समय गिरफ्तार किया गया था जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को। और जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में, हजारीबाग जेल में इनको रखा गया। हजारीबाग जेल में इनको रखा गया। हजारीबाग जेल में इनको रखा गया था। यही हालात थी।
थोड़ा सा अब इसके बैकग्राउंड पर बात कर लें आप लोगों से। हाँ चलिए चलिए, हट गए हैं, हटे हुए हैं। क्यों समझ नहीं आई? क्लास रुक रुक जा के चल रहा है। अब ये मेरी कैसे प्रॉब्लम है मेरे भाई, अब बताओ। कुंती ऑनलाइन में आप बताइए क्या दिक्कत हो रही है, लिख दो, मैसेज करो क्या दिक्कत हुआ। हे गांडी उधारी, क्या कर रहे थे आप? गया था ताऊ को जिताने, मन्नत मांगने गया था। हाँ अच्छी बात है ना, भक्त होना चाहिए। चलिए सुनो, भारत छोड़ो आंदोलन 5 मिनट सुनो धैर्य से। अब देखो, तुम लोग चाहते हो कि मैं पूरा इतिहास पढ़ाऊं, ऑनलाइन वाला भी सब यही एक्सपेक्ट करता है कि सर पूरा पढ़ाते चलिए, सब एकदम छिट दीजिए, तो वो काम इतिहास वाले का था, मेरा काम है बिहार इसमें जोड़ देना। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको ज्यादा चीजों को पढ़ा सकूं। सुनो, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ये गांधी के सब्र का अंतिम पड़ाव था। ऐसे सीखना है कि गांधी ने अपनी यात्रा जो 1917 चंपारण सत्याग्रह से शुरू किया, खेड़ा, अहमदाबाद, खेड़ा होते असहयोग, फिर ग्रामीण सृजनात्मक कार्य, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रास्ते जब उन्हें बहुत बड़ी आशा नहीं मिली, तो अंत समय में उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतीय को अपने अपने स्तर पर इस देश की स्वतंत्रता और आजादी का प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक भारतीय को अपने अपने स्तर पर इस देश की स्वतंत्रता और आजादी के लिए प्रयास करना चाहिए। और इसलिए उन्होंने नारा दिया था, इसमें करो या मरो का नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था, जिसका सीधा अर्थ होता है कि प्रत्येक एक व्यक्ति अपने अपने स्तर पर प्रयास करे। अब कुछ लोग तो कहते हैं कि गांधी के यहाँ अहिंसा भंग हो गई, क्योंकि जहां मरो आ गया तो मरो में अहिंसा नहीं है। अगर मैं ये समझाने चलूंगा तो आप कहोगे कि मेरे भाई मतलब सर बहुत अच्छा पढ़ाए, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि मैं इतिहास वाले के क्षेत्र में घुस जाऊंगा, तो ओवरलैप हो गया कि नहीं। लेकिन समझाना चाहिए कि देखो, गांधी की वहां एक गांधी के समर्थन में थे पटाभी सीतारमैया, नाम सुने हो ना? हाँ, जबरदस्त गांधी के समर्थक थे वो। गांधी कहते हो थे, गांधी से कहते थे कि आप ही तो हैं, सुबह को शाम कहोगे तो शाम कहूंगा, है कि नहीं है? आज सूर्य को चांद कहोगे तो चांद कहूंगा, इस टाइप का समर्थक थे। तो उन्होंने 1942 में गांधी के इस करो और मरो वाले स्टेटमेंट को कहा कि गांधी जी जब पहली बार भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उस समय उनमें पैगंबर की छवि दिख रही थी, लग रहा था कि पैगंबर बोल रहा है। और सच में 8 अगस्त 1942 को जो क्रांति थी, इसमें एक नई जान था। और ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी को कहां भेजा गया? आगा खां पैलेस पूना में। जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर फोर्ट में, जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर किला में रखा गया था। सुभाष चंद्र बोस को ठीक है, सुनो, ऑपरेशन जीरो आवर। अब कोई भी बड़ा काम करना पड़ता है तो सरकार प्लान करती है कि नहीं करती है? सब चीज उसको ऑपरेशन बोलते हैं। जैसे आप बताओ, हैदराबाद को मिलाया गया तो उसके लिए ऑपरेशन पोलो से
कश्मीर में कारगिल विजय हुआ, ऑपरेशन विजय से हमने भड़का दिया एटम बम, परमाणु बम। पता है ना नाम क्या था? इस्माइल बुद्धा, बुद्धा हंसेगा। ये ऑपरेशन है, कोडवर्ड है। तो ऑपरेशन 0 आवर को रखा गया। इस क्रांति की जब तुलना ब्रिटेन में किया जा रहा था गांधीवादी विचारों का, तो ब्रिटेन के संसद के सब लोग स्तब्ध थे यह सुन करके कि पुलिस लाठियां बरसा रही थी और फिर भी सत्याग्रही वैष्णव जन तो तेरे कहिए झाड़े पीर पराई रे का गाना गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। एक संसद में एक व्यक्ति ने उठ करके पूछा कि एक भी पत्थर नहीं मारा। जवाब मिला कि वो तो ना तक नहीं किए। गजब का सब्र रहा होगा, नहीं है? अब बताओ, किसी को तब तो बोलते हैं ना कि गांधीवादी मतलब क्या है, एक थप्पड़ कोई मारे तो दूसरा भी बढ़ा दो। गांधी को समझना चाहिए। अभी तो आप लोग कम समझ रहे हो, जब नौकरी मिल जाए तो जरूर पढ़ना। गांधी की 2-4 किताब पढ़ने को मन करे तो भले हम ही को कहना 2-4 किताब दे देंगे, लेकिन गांधी को जरूर पढ़ना। जो गांधी को समझ लिया वो इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उस व्यक्ति का जो दृढ़ संकल्प है वो सामान्य सी नहीं है। मैं चाहता हूं सब में गांधी हूं, सब में गांधी हो। गजब की विचार रही है, नहीं है? कि पूरी कायनात एक तरफ और वो इकलौता व्यक्ति एक तरफ, ये सामान्य सी बात थोड़े है। और गांधी का नाम मजबूरी नहीं, गांधी का नाम मजबूती है। जितने लोग कहते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, वो सब कायर हैं। मजबूती का नाम महात्मा गांधी, कि जहां पैर रख दिया जामवंत बना दिया, कहा कि कुछ भी करो हम आपको प्रणाम करते हैं लेकिन पैरवा ही रखेंगे। और ये सामान्य बात है क्या? अब किसी के घर जाके 4 को गाली दे के भाग जाना बहादुरी है, कि उसके घर के पास जाकर के एकदम जो भी कहे, हनुमान चालीसा पढ़े लेकिन उसके घर के सामने ही बैठे रहेंगे। ये गोली मार दो लेकिन भागेंगे नहीं। कौन ज्यादा बहादुरी का काम है? आप ही लोग बताओ। उसके घर के सामने बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ लेना ना ज्यादा बहादुरी है? ये तो कौन जाके 4 को गाली देकर भाग जाएगा। तो ये मजबूती गांधी की रही है। बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण, जब बिहार में पता चला कि राजेंद्र बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया, तो बिहार के जो 20 श्रेणी के नेता थे अग्रिम पंक्ति में, और जैसे ही 20 श्रेणी के नेता अग्रिम पंक्ति में आए, आंदोलन उग्र होगा। अरे जो वृद्ध अवस्था में है उनका खून पतला हो गया है, वो पेशेंस रख सकते हैं। देखता है ना, हार्मोनल इफेक्ट है। 8वीं क्लास के बच्चा का टी शर्ट ऐसे कलर रहता है कि नहीं? अब जा करके देखो, किसी का कलर ऐसे डाउन नहीं हुआ है, सब ऐसे घूम करके 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ रहा होता है। हाँ, इस समय जैसे ही वो थोड़ा मैट्रिक इंटर पास करता है, उसका कलर डाउन हो जाता है एकदम। अब हम लोग जैसा आ जाता है, जैसे हम लोग है कि नहीं है? हाँ, बुढ़ापे में जब आएंगे तो कलरवा अंदर घुस जाता है। देखा है कभी? हाँ, बूढ़ा आदमी को देखा है कभी? ऐसे कलर रखता है लोग। बगल वाला आता है तो कहता है कि ओ ताऊ सीधा कर लीजिए, तो कहता है ओहो इसे छूट गया, तब वो दूसरा कोई सीधा करता है। ये सब क्या है? हार्मोनल चेंज है। क्योंकि उस समय जो होता है 8वीं 9वीं क्लास में, तो जो हार्मोन्स का प्रवाह है उसको सिर्फ अपना दिखता है। बाहुबली, मेरे सामने कोई नहीं, अगर ताक भी दिए तो वो हर्ट हो जाता है, उतना पर भी फाइटिंग फूटिंग हो जाता है। नहीं होता है क्या? ये तुम ताका का है, और ताका तो तिरछा नजर से काहे दिखाए रे, है कि नहीं है? गांव में आधा लफड़ा इसीलिए लगा हुआ है कि तिरछा नजर से देखा है हमको। लगता ही नहीं लगता है? स्कूल में हार्मोनल प्रभाव है। और अभी के एज में आप बताओ, तिरछा नहीं, कोई उल्टे से अगर आपको देखेगा तो कोई फर्क पड़ता है? हम देखते हैं ऑटो में, कभी कभी जाते भी हैं तो बस उसमें, कि जो नौकरी करने वाला है, तैयारी करने वाला है, बीपीएससी वाला है, सिविल वाला है, वो ट्रेन में भी पहचान में आ जाता है कि सच में ये सिविल का तैयारी कर रहा है। आजौन मिल जाता है थोड़ा टपोरी टाइप का, उसको पता चल जाता है, इफेक्ट बता देता है। तो यही घटनाएं घट रही थी यहाँ सर, कि अब ये आंदोलन 11वीं 12वीं क्लास के बच्चों के हाथों में पहुंच गया। और पटना के छात्रों ने गांधी मैदान में एक सभा करी 11 अगस्त 1942। वो ऐतिहासिक दिन कि पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में बिहार का ये नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखवा दिया। जहां विद्यार्थियों ने झंडा को उठाया और संकल्प एक ही था
कि यह झंडा सचिवालय तक पहुंचाएंगे। पटना का अधिकारी था जी आर्चर, पटना का अधिकारी जी आर्चर था। वो जिला अधिकारी कहा कि रोक दो किसी भी शर्त पर। और देखना आज भी जुलूस आता है तो हड़ताली मोड़ पर रोक दिया जाता है, आज भी देखा है। उस समय भी हड़ताली मोड़ पर पहला बार हुआ था, कहा कि रोक दो, सचिवालय तक नहीं पहुंचने देना है। लेकिन विद्यार्थी के सामने कौन टिकेगा? कोई टिक सकता है जी? नहीं टिकेगा। अब विद्यार्थियों पर पुलिस ने गोलियां चलानी शुरू की। सबसे पहली गोली उमाकांत सिंह, उम्र 19 साल, क्लास 11वीं, सारण के थे, उनको लगी। लेकिन विद्यार्थियों में इतने जज्बे थे कि उन लोगों ने झंडे को रुकने नहीं दिया। जैसे ही उनको गोली लगी कि रामानंद सिंह ने उस झंडा को संभाला और फिर कुछ दूरी तय की। रामानंद सिंह भी सब वहीं थे, 11वीं क्लास के थे, मसौड़ी पटना के थे। सतीश प्रसाद झा 11वीं क्लास भागलपुर के रहे हैं। उसके बाद जगपति कुमार बीएन कॉलेज के छात्र थे। देवपति मिलर हाई स्कूल के छात्र रहे थे। राजेंद्र सिंह 11वीं के थे, सारण के भी थे। राम गोविंद सिंह पटना के थे। और अंत में छात्रों ने सचिवालय पर झंडा फहरा ही दिया था। बस यही घटना रही है 1942 में, जिससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसको 2-4 लाइन में कंक्लूड करके और कॉपी में ड्राफ्ट कर लो, इसको लिख लो, ठीक है। अब क्लास सबका ठीक है ना? यस लिखो। आज नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट के लोगों ने मैसेज डाल दिया है कि आज थोड़ा नेटवर्क पर ज़्यादा लोड है मेरे भाई, अपडेट है, ठीक है। उसके बाद भी आपका क्लास चल रहा होगा। यस लिखो। जितने लोगों को क्लास सुनाई दे रहा है यस लिखो। बिहार स्पेशल को आज खत्म कर रहे हैं, कल से ईवीएस पढ़ाएंगे और ईवीएस एक दिन भी मिस नहीं करना है, ठीक है। लिखिए, 2 लाइन में लिखिए। भारत छोड़ो आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में छात्रों ने 11 अगस्त 1942 को सचिवालय पर झंडा फहराने के लिए निकले, जहां पटना के जिला अधिकारी जी आर्चर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। पटना का अधिकारी जी आर्चर था। जी आर्चर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। 7 पता है ना आपको, जैसे 11 अगस्त में 7 छात्रों ने अपनी शहादतें दी, वैसे ही एक छोटा 13 वर्षीय लड़का ध्रुव कुमार नाम था, कटिहार में इस खबर को सुना। आयु कितना? 13 साल। सैल्यूट हो कटिहार वालों को। हाँ, 13 साल का था। आज तक में सबसे छोटे उम्र में शहादत देने वाला पूरे भारत के इतिहास में वही लड़का है। बताओ, 13 साल में तो आज लड़का कुछ समझता भी नहीं है। हाँ, केवल पबजी में फंसा रहता है। और वो 13 वर्ष के उम्र में उन्होंने तिरंगा को उठाया और कहा कि कटिहार थाना पर झंडा फहरा देंगे। ये बताओ, जहां 13 वर्ष का लड़का पुलिस को देख के भागता है, वो झंडा को लेकर के थाने पर पहुंच गए। और उससे भी सन की वहां ब्रिटिश थानेदार था, उसको उस मासूम को मारने में भी लानत नहीं लगी। वो कहा कि झंडा नहीं फहराने देंगे। वो कहा कि कुछ भी करिए, इनकलाब जिंदाबाद करते हुए आगे बढ़ रहा था। पुलिस ने गोलियां चलाई और उसने भी शहादत दे दिया। समझ रहे हो? तो पढ़ना है, भारत के इतिहास को बड़ी समग्रता से समझना है। चलिए लिखो,
एक लाइन लिखिए, फटाफट लिखो। क्या लिखे थे भाई? आदेश दे दिया जिसमें 7 छात्र घटना स्थल पर शहीद हो गए। 7 छात्र घटना स्थल पर शहीद हो गए, जबकि 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 कितने छात्र? 25 गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। 25 गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। शहीद छात्रों में, हाँ गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। शहीद छात्रों में उमाकांत सिंह सारण, जिला का नाम लिखते चलना, उमाकांत सिंह सारण, रामानंद सिंह पटना, उमाकांत सिंह सारण, रामानंद सिंह पटना, सतीश प्रसाद झा, पटना के थे रामानंद जी, सतीश प्रसाद झा भागलपुर, उमाकांत सिंह पटना सारण, रामानंद सिंह पटना, सतीश प्रसाद झा भागलपुर, जगपति कुमार औरंगाबाद। सतीश प्रसाद झा आप ही के जिला के थे, भागलपुर। हाँ कोई बात नहीं, मान लीजिए ना अपना बिहार है, भागलपुर। जगपति कुमार औरंगाबाद, जगपति कुमार औरंगाबाद। हाँ ओबरा है, बहुत बढ़िया, उधर का लोकल नॉलेज आपको बहुत बढ़िया है। अच्छा वही के है, हाँ ओबरा औरंगाबाद में है। सीना चौड़ा करने वाली बात है। देवीपद चौधरी, देवीपद चौधरी, देवीपद चौधरी, ये हालांकि सिलहट के थे, सिलहट असम में। सिलहट ही पूछ रहा है कौन जिला में? सिलहट असम में है रे भाई, ज्योग्राफी पढ़ा दी है तब वो सिलहट गड़बड़ करता है। सिलहट कहाँ है? असम में सिलहट। ये देखो ये ऐसे नाम है ना कि जिस पिता और पुत्र दोनों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सहायता दी थी। इस पर एक किताब भी लिखा गया है, देश सेवक पिता और शहीद पुत्र। जी हाँ, देश सेवक पिता और शहीद पुत्र नाम की पुस्तक की रचना किया गया। लिखना राजेंद्र सिंह, हाँ छठा नाम राजेंद्र सिंह, सारण के थे। शहीद राम गोविंद सिंह अगला नाम, फुलवारी पटना। शहीद राम गोविंद सिंह आगे फुलवारी पटना। मॉडर्न हिस्ट्री से इतना ही। दुनिया के साथ आपको छोड़ेंगे, थोड़ा ले चलेंगे आपको बिहार के कुछ शैक्षणिक स्थानों पर जहां बातें करनी है आपसे। आज बड़ा त्रस्त है मेरा ऑनलाइन वाला, लाल लाल ये सब, बताइए ये सबको क्या हो गया है? कल से कॉपी बदल लीजिएगा। ये इसलिए बदल लीजिएगा क्योंकि आपको कल से पढ़ाया जाएगा क्या? ईवीएस। कुछ विश्वविद्यालयों में जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, कम से कम इन 3 का नाम है। आप पढ़ के रखोगे कि हमको पढ़ाना पड़ेगा।
ये पढ़ाना पड़ेगा कि काम चल जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय, जी हाँ, उदंतपुरी विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये 3 गो में एगो पूछेगा जरूर, चाहे पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, 3 में से एक बातें आनी तय है। नालंदा, उदंतपुरी और विक्रमशिला, वही तो पूछ रहे हैं कि आप पढ़ोगे कि हम पढ़ा दें? घर से पढ़ लोगे? अरे घर से पढ़ लीजिएगा। पढ़ा दें? अच्छा, केवल बोल देते हैं, चलो बोल देते हैं, अच्छी बात है कि सारे फैक्ट्स को एक साथ बोल देते हैं। सुनो, नालंदा विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना गुप्त वंशीय शासक कुमार गुप्त प्रथम ने किया था, और उस समय विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, जहां 24 देशों के विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे। वेनसोंग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थी रेसिडेंशियली यानी आवासीय रूप से शिक्षा ग्रहण करते थे, यहीं रह जाते थे और रह के शिक्षा ग्रहण करके फिर वो जाते थे। आकलन कर सकते हो कि कितना बड़ा विश्वविद्यालय होगा कि 10,000 विद्यार्थियों को रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था थी। 200 गांव जो है कुमार गुप्त द्वितीय ने पहले ही दान दे दिया था कि इसके टैक्स से नालंदा विश्वविद्यालय चलेगा। दूसरी घटना जोड़ ले इसी से, सुनो, नालंदा विश्वविद्यालय में भी बिना एंट्रेंस के एडमिशन उस समय नहीं होता था। टेस्ट तो कॉपी पेन पर टेस्ट नहीं होता था, कोई सेशन नहीं था। जिसको पढ़ने का मन होता था, जिस देश का भी हो, वो बैग उठेले पहुंच जाता था। गेट पर दरवान 5 क्वेश्चन पूछता था। जो दरवान होता था वो, सोचो, उस विश्वविद्यालय के दरवान इतने योग्य थे कि विद्यार्थियों के परीक्षा ले लेते थे, तो टीचर कैसा रहा होगा। 5 क्वेश्चन पूछते थे, अगर बता दिए तो अंदर जाइए एडमिशन ले लीजिए, नहीं बताए तो फिर जाइए तैयारी करके अगले साल आइएगा। दरवाने छुट्टी कर देता था गेटे पर से। वेनसोंग वहीं से 6 वर्षों तक शिक्षा ग्रहण किया और उसने योग शास्त्र की शिक्षा ली थी। वेनसोंग ने योग शास्त्र की शिक्षा ली थी। वेनसोंग के समय वहां कौन आचार्य हुआ करते थे? शीलभद्र, नाम सुना है? वेनसोंग के समय कौन थे? शीलभद्र वहां के आचार्य थे। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया, जो धू धू करके जला। वहां 3 लाइब्रेरी था, जो विश्व का सबसे बड़ा लाइब्रेरी था। रत्न सागर, रत्न दधी और रत्न रंजन। रत्न सागर, रत्न दधी और रत्न रंजन, 3 गो लाइब्रेरी था। रत्न सागर 9 मंजिला लाइब्रेरी था। उस समय 9 मंजिला लाइब्रेरी बना था, बरसों तक धधक करके जलता रहा। और यही नालंदा विश्वविद्यालय, सुनो, नालंदा विश्वविद्यालय को जब बख्तियार खिलजी ने आग लगाया तो शिक्षा का केंद्र अरब जाकर के बना। 5 मिनट स्पेशल कान से सुनना, स्पेशल सुनना, कि प्राचीन भारत में, सुनो पहले, प्राचीन भारत में पूरे विश्व के शिक्षा का केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय था, तो भारत विश्व गुरु था। आज भी बिहार को छोड़ के भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता है। बिहार में वो दम है कि अगर बिहार को केवल रिप्रेजेंट कर दो तो बिहार पूरे विश्व को रिप्रेजेंट कर देगा। करेगा कि नहीं? नालंदा विश्वविद्यालय के समय किया भी है हमने। नालंदा विश्वविद्यालय बना, जला, तो शिक्षा का केंद्र अरब में बन गया। बगदाद का नाम आप लोगों ने सुना है? तो वो
बगदाद शिक्षा का केंद्र बना। सैकड़ों वर्षों तक शिक्षा का केंद्र बगदाद था। वहां चंगेज खां के पुत्र पौत्र हुआ हलाकू खां। टीजीटी पीजीटी वाला क्या नहीं बोलता है खड़ा कर तुम लोग जी। हलाकू खां, उस हलाकू खां ने उस किला, उस लाइब्रेरी में आग लगा दिया और तब से शिक्षा का केंद्र बन गया यूरोप। आज भी शिक्षा का केंद्र कौन है? यूरोप है। हम लोग रिसर्च पढ़ते हैं किसका? यूरोप का। न्यूटन से पहले हमारे यहाँ के ऋषियों ने पता लगा दिया था कि गुरुत्वाकर्षण होता है, ब्रह्म मिहिर जैसे लोगों ने, लेकिन नाम आया किसका? न्यूटन का। तो अभी भी शिक्षा का केंद्र वही है। उसका तर्क है कि हम मानववाद, ज्ञानवाद, विज्ञानवाद की शिक्षा देते हैं। ये हालात है एजुकेशन पर। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय है। दूसरा है उदंतपुरी विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना किया था गोपाल ने। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना दिया था गोपाल ने। और गोपाल के इस विद्यालय को मुख्य रूप से जाना जाता है किस लिए? तो तंत्र विद्या का केंद्र बना था। यह तंत्र विद्या का केंद्र बना था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय तंत्र विद्या के लिए प्रसिद्धि को प्राप्त किया। किसके लिए? तंत्र विद्या के लिए। हाँ, जादू टोना, तंत्र मंत्र। अब मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा कि तंत्र मंत्र। अब यो मत पूछना कि सर होता है कि नहीं होता है। हाँ, सच में होता है कि नहीं होता है? देखो, मैं एक शब्द में बता रहा हूं, जिसका असल नहीं हो सकता है उसका नकल नहीं होता है। अगर नकल हो रहा है तो इसका असल रहा होगा, तो ही नकल हो सकता है। बात सही है कि नहीं है? बिना ओरिजिनल का डुप्लीकेट बना सकते हो? अरे दुनिया में किसी को ताकत है कि बिना ओरिजिनल के डुप्लीकेट बना दे? तो मैंने कुछ रहा होगा, कुछ रहा होगा। ठीक है, छोड़ो। मानना है, लेकिन कभी रहा होगा। ऐसा कर रहे हैं कि कभी वैसी चीजें रही होगी। छोड़ो। ये बचपन में जो है ना, सबको लौंग बनाया होगा, और आज घर आके जाए घर में कहो मम्मी मम्मी से नहीं होता है, बता देंगे। ठीक है, हटाइए, रहने दीजिए। अच्छा, लिखवा दे कुछ कुछ। हाँ, उदयपुरी विश्वविद्यालय। इसके बाद आ जाना विक्रमशिला विश्वविद्यालय। मेरे भाई, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, 2-3 बातें पूछे जाएंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय से। एक तो इसके संस्थापक कौन है? धर्मपाल। धर्मपाल बौद्ध धर्म के किस शाखा से प्रेरित है? वज्रयान शाखा से। बौद्ध धर्म का कौन शाखा? वज्रयान शाखा। वज्रयान शाखा को किसने डेवलप किया था? वज्रयान शाखा को विकास किसने किया? ह्वेनसांग ने। अरे उड़ा देंगे। अगला बैच से यहां फट्टा रखवाने वाले हैं। आप लोग तो ऐसे चले जा रहे हैं, लेकिन अगला बैच बिना फट्टा के नहीं चलेगा। हाँ, फट्टा रहेगा गांव वाला। ना ना, अगला बैच में। अब तुम लोग में छोड़ दिए, बकस दिए। सुनो, वज्रयान शाखा को डेवलप किया था पाल शासकों ने, और वज्रयान शाखा का केंद्र बना था तिब्बत में। आज दलाई लामा 14वां, जिसका हम लोग संरक्षण दिए हुए हैं। पता है ना दलाई लामा का नाम सुने हो?
बहुत काम के आदमी है, भारत के लिए तुरुप के इक्का हैं। कुछ सोचता है कि सर भारत दलाई लामा पर काहे उतना खर्चा करता है सर, अरे हमारे लिए तुरुप के एका है वो। अगर वो नहीं रहते तो चाइना और शोषण कर देता। कैसे शोषण कर देता है, एक मिनट में समझाएंगे, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। देखो चाइना पूरे अरुणाचल प्रदेश को अपने में दिखाता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है। हमारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश जाते हैं तो ब्लेम करना शुरू करता है कि क्यों आए हो अरुणाचल प्रदेश में, ये विवादित जगह है। तो जब भी हम लोगों को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अरुणाचल प्रदेश भेजना होता है तो पहले दलाई लामा को भेज देते हैं। अरुणाचल प्रदेश में किसको भेजते हैं, हाँ दलाई लामा को भेजते हैं कि एक बार जाके आप माहौल बना दीजिए, क्योंकि जैसे तुम दलाई लामा पर बोलना शुरू करोगे अब हम चिल्लाना शुरू करेंगे कि सर ये वही दलाई लामा है जो चीन के राजा वाले दलाई लामा है, सॉरी तिब्बत वाले दलाई लामा है। तिब्बत इनका है, इनको भगाया है तो हम अपने यहाँ रखे हैं, और तुम बोलने का हक रखते हो तो चुप हो जाता है, कम बोलता है। दलाई लामा नहीं रहेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। कंप्लेन भी कर देता कि आप दलाई लामा को नहीं रख सकते हैं, निर्वासित लोगों को नहीं रख सकते हैं। लेकिन हम लोग कैसे रखे हैं उनको, तो हम लोग तिब्बत के राष्ट्राध्यक्ष के रूप में नहीं रखे हैं। दलाई लामा को बौद्ध धर्म के प्रमुख के रूप में हम लोगों ने भारत में आश्रय दिया है कि बौद्ध धर्म की जन्मस्थली भारत है, इसलिए बौद्ध धर्म का संरक्षण करना भी भारत का काम है। हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं, दलाई लामा को रखे हुए हैं, तो उनको हम लोग चाहते हैं कि 100 साल जिए दलाई लामा, क्योंकि भारत के लिए वो ढाल हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ये जाएंगे तो अगले दलाई लामा भी हम लोग बना लेंगे, वो सब अपने हाथ क्या खेले ना, 14वां के बाद 15वां बन जाएंगे। हाँ ये भी भाई हमारा कैसे सोचता है कि जले जिंदा है सर तले तिब्बत छंकवा लेते। अरे चाइना से हकीकत क्या है, हम लोग को अपने बचाने में तो हालत खराब हो रही है कि हम बचेंगे कैसे, और तब तक आप छेकने की बात करते हैं। हाँ देख रहे हैं, हमारी तुलना है अभी नहीं है, छोड़िए। लेकिन यही है कि हमारे पास जो जिगर है वो बहुत बड़ा जिगर है, ये जिगर चाइना को नहीं है। आज जंग जिगर से जीता जाता है, कहिए ना, इंडिया के पास जो जिगर है वो जिगर चाइना को है नहीं है। तो ये था आप लोगों के कुछ विद्यालय से। इसके बाद कुछ और नाम मैं लिखवा देता हूं जिसके बारे में थोड़ा पढ़ के रखना। जैसे कुछ नाम जो आप लोगों के लिए बहुत काम का नाम बनेगा। शेरशाह को एक दिन पढ़ाए थे, याद है सबको, शेरशाह को एक दिन पढ़ाए थे। एंशियंट में भी मगध पर आपसे बातें हुई थी, वैशाली विदेह और अंग पर भी बात किए थे, वैशाली विदेह और अंग पर भी आपसे बातें हुई थी। और वैसे एंशियंट हिस्ट्री जुड़ जाएगा। आप लोगों को जो पूछना है आज लास्ट क्लास है, आप लोग उन चीजों को पूछ लो। बिहार स्पेशल का लास्ट क्लास है, बिहार स्पेशल का लास्ट क्लास है, ठीक है। कल से ईवीएस चलेगा। करंट तो यूट्यूब पर इतना पढ़ा देंगे कि बहुत है, करंट के लिए क्या क्लास है फिर। परसों ही तो पढ़ाए हैं, ये देखता उगता है जी तू। चलिए जो पूछना है पूछ लीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग मिलकर के पूछो। 20 मिनट आप लोगों के प्रॉब्लम के नाम है। बिहार स्पेशल से अब जो भी बातें पूछनी है फटाफट पूछ लेनी है। किसी को भी कोई सी भी बात पूछनी हो, पूछने के लिए स्वतंत्र है, फटाफट पूछो। उम्मीद तो करेंगे, उम्मीद तो करेंगे ना मेरे भाई, फटाफट बता दो। देखो एक छोटा हेडिंग लगाओ, बिहार में नहीं पूछोगे तो चलो कुछ कुछ चीजों को पढ़ा देता हूं। बिहार में चर्चित व्यक्तियों के उपनाम, चर्चित व्यक्तियों के उपनाम।
बिहार में चर्चित व्यक्तियों के उपनाम, टाइटल। बिहार में चर्चित व्यक्तियों के उपनाम। बिहार में चर्चित व्यक्तियों के उपनाम। ठीक है, एक तरफ लिखना नाम और दूसरे तरफ उनका उपनाम या उपाधि। एक तरफ नाम और दूसरे तरफ उपनाम। दिक्कत है दिक्कत किसी महारथी को? नहीं है? कोई वीर या वीरांगना कोई बताओ? हाँ, लाल लाली यूट्यूब पर क्लास में लाज लगता है, यूट्यूब पर लाज नहीं लगता है हम लोगों को, समझ रहा है? हाँ, यूट्यूब ठीक है, जितनी बातों को यूट्यूब पर बोल सकते हैं उतना क्लास में बोलना मेरे बस का नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पर नाम दिखता है, किसी का चेहरा नहीं दिखता है, और यहाँ चेहरा दिखता है। आए ज्यादा होना चाहिए। आज चलो लिखो, कुंवर सिंह को बाबू कहते थे। कुंवर सिंह का उपनाम क्या था? बाबू। कुंवर सिंह को बाबू। विद्यापति को है मैथिल कोकिल। विद्यापति का उपनाम क्या है? मैथिल कोकिल। पूछेगा निम्न में से किसे मिथिला के कोकिला कहा जाता है, मैथिल कोकिल कहा जाता है? विद्यापति को। विद्यापति की रचना क्या है? सोहर झूमर गई वाह, बहुत पिटाई हुई, बात में बात नहीं मिलाना है। कृति लता निश्चित रूप से, हाँ कृति पता का कृति लता भी है। ठीक है, चलो आगे लिखो। राजेंद्र प्रसाद को, राजेंद्र प्रसाद का उपनाम क्या है? देश रत्न और अजात शत्रु। देश रत्न और अजात शत्रु, जी हां। जयप्रकाश नारायण का लोकनायक। बैजनाथ मिश्र को नागार्जुन। अच्छा छूट गया क्या? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है, लोकनायक कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। एक दो नाम और लिखो। बैजनाथ मिश्र को नागार्जुन कहा जाता है। बैजनाथ मिश्र को नागार्जुन कहा जाता था। बैजनाथ मिश्र को नागार्जुन कहा जाता था। नागार्जुन, जी हाँ, नागार्जुन। वो साउथ वाला हीरो नागार्जुन नहीं, वो नागार्जुन की उपमा दी गई है बौद्ध धर्म के विशेषज्ञ ज्ञाता नागार्जुन से। वो नागार्जुन की बातें हैं। आगे लिखो। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी। बिहार में कितने लोगों को भारत रत्न मिला? 5 लोगों को। कितने लोगों को? 5 लोगों को भारत रत्न मिला। क्या कमाल का तुम लोग भी पढ़ के रखा है। है बिहार में 5 लोगों को मिला है आज तक। बिहार में कितने लोगों को? 24 लोगों को। हम पूछ रहे हैं बिहार में कितने लोगों को भारत रत्न मिला है? मैं तू खाली भटकावे के चाहेला। देखो ये सही है कि भारत रत्न पर लिमिट है। ये एक साल में कितने लोगों को दे सकते हो? 3 लोगों को दे सकते हो मैक्सिमम रूप से। लेकिन एक्चुअली ये केंद्र सरकार के संघ सूची का विषय है। कंप्लीट निर्णय मंत्री परिषद कैबिनेट का निर्णय होता है, तो वो अपने अनुकूल इसको प्रोवाइड करा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए इस चीज को बाउंड्री को पार कर दिया जाता है, हालांकि सख्ती से लागू होना चाहिए। और इसीलिए हमको लगता है कि जेबी कृपलानी रहे, सुनो, जेबी कृपलानी ने कहीं ना कहीं विरोध किया था, तो उस महान व्यक्ति के मन में ये बातें जरूर आई होगी, जरूर आई होगी।
बिहार से अभी तक 5 लोगों को मिला है। अभी तक कितने लोगों को? 5 लोगों को। लिख करके रखो। किसको किसको? राजेंद्र प्रसाद 1962, राजेंद्र प्रसाद 1962, राजेंद्र प्रसाद को मिला 1900, जाकिर हुसैन को मिला है 1963 में, जाकिर हुसैन को 1963 में, जयप्रकाश नारायण 1999, जयप्रकाश नारायण 1999, बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक, पहली बार मंच पर शहनाई परफॉर्मेंस किए थे, पता है ना? 1947 जब देश आजाद हुआ था तो वहां लाल किले पर शहनाई बजाया था बिस्मिल्लाह खान ने 2001 में, 2001 में। और पांचवा 2001 में उस शहनाई ना बजेले थे। मैडम आप अच्छे से नहीं पढ़ रही हैं। हम कई बार बोल दिए कि भारत रत्न 1954 में स्थापित किया गया, तो आप 1947 में भारत रत्न क्यों दे रही थी? परीक्षा में दिमाग को ऐसे नहीं रखना है, ठीक है? हाँ, एकदम खूब दिमाग फ्रेश करके जाना है। एक दिन पहले भले पढ़ाई लिखाई 5-6 घंटा पहले छोड़ दो, खूब हंसो उस दिन पागलों की तरह अकेले रूम में बंद होकर के। हाँ, सच बता रहे हैं। परीक्षा के एक दिन पहले रात में खूब हंसो, खूब हंसो। कुछ हंसने को नहीं मिलता है तो भी हंसो, क्योंकि हंसने इतना एनर्जी दुनिया के किसी ना फ्रूट में बना है, ना किसी खाने में बना है, ना मटन में है, ना मछली में है। हंसी ऐसे नहीं करता है। हाँ, अब हमको कॉमेडी शो चलाना पड़ेगा क्या उस दिन हंसने के लिए? रुको, व्यवस्था करते हैं, कॉमेडी उस दिन चलवाते हैं। हमको करने नहीं आता है लेकिन करवाते हैं। जी हाँ, मुझे नहीं आता है। अब वे फेल कराने का सबसे बड़ा कारण है। परीक्षा केंद्र पर भी हंसते हुए जाना है। सबको रोते हुए कौन जाएगा तो समझो गड़बड़। प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है? हाँ, जिसको हंसी नहीं आएगा वो हमको फोन कर लेना, उसको हंसी ले आ देंगे हम। हाँ। चलो सुनो, आगे कहाँ थे हम लोग? एक लिखो, कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर 2024 में, कर्पूरी ठाकुर को मिला है 2024 में। दो 2024 में मिला है। अभी के बाद अब पर्व त्योहार तो आप लोग करिए लीजिएगा ना जी। मेला बाजार तो जानते हैं ना, पितृपक्ष का मेला कहाँ लगता है? गया में। कौन नदी? विश्व का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ बनल है? वह फाल्गु नदी पर सबसे बड़ा रबर डैम बनल है। कौन कौन रबर डैम को देखा है वहां? कोई नहीं देखा? तो कोई बात नहीं। देखो, पानी का जल स्तर कम होगा तो डाउन हो जाएगा, अब पनिया बढ़ेगा तो वो बढ़ जाता है। यही रबर डैम की सबसे बड़ी विशेषता है। और सोनपुर मेला कहाँ लगता है? हाँ, कहो ना कि तो सर फेवरेट मेला है हम लोगों का, सब देखने जाता है ना जी। कहाँ नहीं गए हैं? हाँ, हाँ, पशु मेला है, पशु मेला है। अब आगे सुनो, एक नया मेला बहुत फेमस है, मलमास का मेला निश्चित रूप से सुने होंगे। राजगीर, मलमास राजगीर, ये प्रत्येक 3 वर्ष पर मलमास लगता है। अब तो हर साल लगवा रहे हैं नीतीश कुमार, नहीं तो कितने साल पर लगता है? हाँ, 3 साल पर मलमास लगता है राजगीर में। हाँ, 3 साल पर मलमास लगता है, लेकिन अब हर साल मेलवा लग रहा है, हर साल लगा देते हैं। नीतीश कुमार की कृपा है खास करके उस मेला पर। और कुछ पूछना है तो कुछ पूछने के लिए नहीं है आप लोगों के पास। ये बिहार की जातीय जनगणना
ये तो बचले रह गया। किस चीज का, किस चीज का? पूछो पूछो, जो पूछना है पूछ लो। तो विद्रोह तो लगभग हो ही आया है ना इसमें। ये साहब वो तो बहुत फैक्चुअल है रे भाई, बहुत फैक्चुअल डाटा है। किसी किताब से एक बार देख लेना ना, किसी किताब से एक बार देख लेना ना। अब बिहार में जैसे पहला समाचार पत्र, हिंदी समाचार पत्र, सर्वहित ऐसी, ये सब पढ़ना चाहता है, उसको किसी किताब से एक बार देख लेना। किसी केबीसी का या कोई पब्लिकेशन का भी एक किताब ले लीजिए, केबीसी हो, क्राउन हो, महेश बनवाल जी हो, कोई एक किताब ले लेना है और उसको एक बार फैक्चुअल डाटा को पकड़ लेना है, ठीक है। ईवीएस में कोई किताब लेने की जरूरत नहीं रहेगी। ईवीएस इस बार उतना पढ़ा देंगे कि आप लोगों को उतना से काम चल जाएगा। किसको ईवीएस की आवश्यकता नहीं है? 40 नंबर नहीं देना है आपको, तब पीजीटी में नहीं आएगा ईवीएस। कौन सी से? खास करके बीपीएससी पर सेटरों पर हमको भरोसा नहीं रहता है, ये कुछ भी करा सकता है। अब बताओ, जहां इकोनॉमिक्स का कॉपी चेक हो गया, उस देश का, उस टीचर का भविष्य क्या होगा? अभी तो सारा पेच इसी पर फंसा है। तब ना हाई कोर्ट कहा कि गलती नहीं ब्लंडर हुआ है। हाई कोर्ट ने क्या कहा कि ये गलती नहीं हुआ है, ब्लंडर हुआ है। तब तो 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर से सब छट के घर आ गया, बैठा दिया सब। गलती तो हुआ है, हाँ वही गलती हुआ है। और बताओ। अरे भाई अब मेरे कंटेंट, अभी टॉपिक समाप्त हो चुका है। आपको कुछ पूछना है तो पूछो, मैं नया टॉपिक में हाथ अब नहीं लगाने वाला हूं आज। आपको जो पूछना है पूछे, नहीं तो मैं पूछना शुरू करूंगा एक तरफ से। बहुत दिन हो गया पूछे हुए हमको भी। हाँ तो उपाय क्या है? एक तरफ से पूछना शुरू करेंगे। हाँ बता दिया है हमने सब बात को। चलिए इधर से पूछना शुरू करे, ये सब नहीं बताएगा। हाँ इधर से करेगी, इधर से। हाँ ये कह रही है सर बहुसंख्यक से पूछिए सर, है कि नहीं है? कभी कभी निर्दलीय भी मुख्यमंत्री बनता है। नाम सुना है तुम लोग? भारत का निर्दलीय विधायक जो मुख्यमंत्री बना था, कहाँ रहता है तुम लोग? अरे मधुकोड़ा, झारखंड में। मधुकोड़ा का नाम सुना है? झारखंड का मुख्यमंत्री निर्दलीय जीतल था, दोनों लड़ गए आपस में, झामू वो इसी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो निर्दलीय भी मुख्यमंत्री बनता है। हाँ जी हाँ, लड़ल निर्दलीय था उस समय। ये अपवाद है, पूरे भारत में क्या है? अपवाद है निश्चित रूप से, निर्दलीय भी मुख्यमंत्री बनता है। चलिए सुनिए, तो अल्पसंख्यक पर भी बातें हो जाती है। इधर से शुरू करते हैं आप ही लोगों से। पंडित जी खड़ा हो जाइए। अरे ऑनलाइन वाला तुम लोग लिखते जाना मैसेज में, अब फटाफट लिखना, सबका नाम मैं पढ़ रहा हूं। इतना क्वेश्चन मैं ही सबसे पूछूंगा, लिखते चलो। अरे भाई खड़ा हो जाइए, खड़ा होइए, खड़ा होइए, खड़ा होइए, कॉपी बंद कीजिए। बताओ बिहार झारखंड से कितना प्रतिशत क्षेत्र लेकर के अलग हुआ था? बिहार 46% क्षेत्र से अलग हुआ था। हाँ कितना था बिहार? 54 था। हाँ कोई बात नहीं। अभी बताओ उड़ीसा कब अलग हुआ था? हाँ 1 अप्रैल 1936 को था। ये कोपेनहेगन के
जलवायु वर्गीकरण में उत्तर बिहार को किस नाम से सूचित किया गया है? CW। और दक्षिण बिहार को AW से। हाँ बहुत बढ़िया, बैठ जाइए मिश्रा जी। हाँ अच्छा बताया है, जान भर दिया है। चलो आप लोग लिखते जाइए, नहीं लिखिएगा तो फिर आप लोगों को भी समझिए गिरा देंगे, यहीं से गिरा देंगे सबको। बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। खड़ा होइए मिश्रा जी, बताइए। आओ दिए, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिला सबसे बड़ा कौन है? हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश। आज जनसंख्या में सबसे बड़ा पटना। और सबसे पढ़ा लिखल जिला? सबसे पढ़ा लिखा जिला? बोलने वाले को क्या उपाय करते हैं यो पता है मैडम? क्यों कहर ढा रही हैं? चलो सारन नरेश आप खड़ा हुई है। हाँ सारन नरेश है ना? हाँ हाँ बोले यस सर, सारन नरेश हैं। अब आप ही बताइए मेरे भाई। चलिए आप बताइए, सबसे ज्यादा लिंगा अनुपात कौन जिला में है? सबसे कम? सबसे कम कितना है मुंगेर में? 800। 800 कितना? 874। सबसे छोटका जिला जनसंख्या में? क्षेत्रफल में? छोटका? अब बताइए, पश्चिम बंगाल से कितने जिलों की सीमा लगती है? कर जाइए, आप बताइए। आप बताइए, आप जबरदस्त दक्षिण का नॉलेज रखते हैं। झारखंड से कौन कौन जिला का सीमा लगता है? हाँ छवे को हुआ जी। कितने राज्यों की सीमा लगती है, कितने जिलों की सीमा लगती है? झारखंड से कितने राज्यों की सीमा जिलों की सीमा लगती है? 8 को। कौन कौन 8 को? हाँ अंगुली चल रहा है मेरा। बगावल अब देखो ज्यादा ही बढ़ा दिए हैं। भागलपुर नहीं, भागलपुर नहीं लगता है, भागलपुर लगता है, भागलपुर लगता है। ठीक है, कटिहार नहीं, कटिहार भी लगता है, कटिहार भी लगता है। ठीक है अच्छा आप बताइए, कोई बात नहीं। पटना के गंगा के सबसे दक्षिण में या गंगा के दक्षिण में कौन सी मृदा पाई जाती है? दक्षिण वाला मृदा कौन है? हाँ गंगा के दक्षिण में कौन सी मृदा पाई जाती है? टाल मृदा पढ़ाए थे, याद है क्या? कि गंगा के दक्षिण, हाँ गंगा के दक्षिण के क्षेत्रों में एक पट्टी पाई जाती है, वो कौन सी मृदा है? पूरे गंगा के दक्षिण के क्षेत्र का मृदा पतला सा पट्टी जो है ये टाल मृदा है। देखिएगा, कोई 2-3 टाल का नाम बताइए। और मोकामा, बड़हिया भी पढ़े होंगे, पढ़े हैं? अच्छा कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी बिहार में? बढ़िए, इनके अगला आदमी टोपी वाले एकदम तूफान बताइए। हाँ इंग्लिश में, हाँ बहुत अच्छी बात है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इन बिहार? बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक ओरिजिनेट कहां से? वेयर ओरिजिनेट्स बूढ़ी गंडक? बूढ़ी गंडक वेस्ट बंगाल में कहा? वेयर? हाईएस्ट पीक इन बिहार? बिहार में सागर माथा। हाईएस्ट पीक इन बिहार, बोलिए बोलिए।
हाँ सोमेश्वर हिल्स, हाइट कितना है? हम्म, 800 मीटर नहीं है, 874 मीटर। ठीक है, अच्छा। टाइगर प्रोजेक्ट इन बिहार, मल्टीपर्पस डैम इन गंडक रिवर इन बिहार। गंडक नदी पर कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है? अरे ना तो अंग्रेजी बोलते बोलते ज्यादा पूछ देंगे आपसे। आपका आप बताइए, गंडक नदी पर कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है? बिहार की अपवित्र नदी किसे कहा जाता है? कौन बोला है? ईमानदारी से बताओ पहले, बोला कौन है पहले ईमानदारी से बता दो। ये चश्मा वाला फोड़ देंगे चश्मा तुम्हारा जी, तुम भी समझिए रहा है। हाँ चलिए कोई बात नहीं। आप बताइए बिहार में सीमेंट कहाँ या चूना पत्थर कहाँ पाए जाते हैं? चूना पत्थर, चूना पत्थर बताओ। बैठ जाइए, इधर से भी पूछ लेने दीजिए लोग से भी। नहीं क्यों? पता नहीं सर क्यों, लेकिन मत पूछिए सर। पता नहीं कि क्यों, लेकिन पूछिए मत। आप लोगों से आज नहीं पूछे, टाइम हो गया है। टाइम आज लेट तक पढ़ाना है, क्योंकि आज बहुत आदमी को सवारी नहीं मिल रहा है आने के लिए। तो जब सवारी नहीं मिल रहा है तो फिर लेट तक पढ़ाएंगे। हाँ 12 बजे तक पढ़ा देते हैं। चलो, बहुतों को सवारी नहीं मिल रहा है कि यहाँ तक पहुँचे, इसीलिए सब आज एब्सेंट कर दिया है। ये बात ठीक नहीं है। आप बताइए, चला खड़ा होइए। आपका कौन एग्जाम है? पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी? हाँ 6 to 8 टीजीटी में है सब्जेक्ट। एसएसटी में कॉम्बिनेशन क्या है? अच्छा हिस्ट्री और पॉलिटी है, कोई बात नहीं, उसी के अनुकूल आपसे पूछा जाएगा। चलिए, इसीलिए कॉम्बिनेशन पूछ लिए कि कॉम्बिनेशन में बिहार में क्या किया जाए, तूफान किया जाए। तिलका माझी ने कब विद्रोह किया था? कुछ आइडिया है? सेवेंटी 84। अच्छा, संथाल विद्रोह का परिणाम क्या है? संथाल विद्रोह का परिणाम क्या है? मुंडा विद्रोह का कारण क्या था? कारण तो पूछा जाना चाहिए ना, नहीं पूछा जाए? थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, समय कम है। बैठ जाइए, समय कम है। आप सबसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, मेरा निवेदन है, समझो मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, आदेश नहीं कि पढ़ लो। अभी आपके पास समय है और मुट्ठी में समय है। नहीं पढ़ोगे, जैसे समय निकल जाएगा उस दिन माथा भी पीट लीजिएगा तो कुछ नहीं होना है। पढ़ लीजिए। और मैं समझता हूं कि जब समय होता है तो समझदारी नहीं रहती है, और जब समझदारी आती है तो समय निकल गया होता है। जिसको समय पर समझदारी हो जाए वही सफल है। समझ रहे हो मेरी बात? और सब लोग समझदार हो जाओगे जब समय निकल जाएगा तब। क्योंकि मेरे अंदर भी उतनी समझदारी होती जितना आज है ना, तो मैं भी आज आईएएस होता, किसी जिला का डीएम होता। तय है, मेरे जो बैचमेट थे अब वो घूम रहे हैं डीएम बन के, लेकिन थोड़ी कहीं मिस हुई और मास्टर बन घूम के भटक रहे हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि सबको समय पर समझदारी आ जाए। जैसे समझदारी आ जाएगा आप स्विच कर दीजिएगा। ठीक है, चिल्ला पूछा जाए आपसे, जैसे पूछ रहे हैं चिल्ला से, अरे देखो बीच में ही बैठा है, चला उड़ो। बेंच में
एक चिड़िया होती है, कौन सी चिड़िया है जो कि जमीन में माथा घुसा देती है? नाम सुना है तुम लोग? नहीं सुना है जी? कौन चिड़िया है? पेंगुइन है। पेंगुइन तो ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है। पेंगुइन रुपया कमाएगा तो पेंगुइन देखने का मौका मिलेगा, आर्कटिक जाने का मौका मिलेगा, कहीं कहीं घूमेगा, सब इसमें मौका मिलेगा। नहीं रुपया कमाएगा तो कुछ मौका नहीं मिलेगा। मिलेगा जी? एक बार अंटार्कटिका पर जाने आने का टूर का खर्चा है 10 लाख रुपया, जानता है? एक बार अंटार्कटिका पर जाके घुमा के लिया देगा 8 दिन में, तो 8 दिन का रुपया लेता है 10 लाख रुपया। 8 दिन 10 दिन के लिए। अब बताओ कौन जाएगा? जो कमाएगा हुए ना जाएगा। तो पढ़ो, कमाओ, तब घूमोगे। और बताओ, हैं? पूछा जाए, आप बताइए, बिहार के गठन की घोषणा कब हुई थी? चला, बिहार एक अलग प्रांत बनेगा, इसकी घोषणा कब की गई थी? 1905 में। तो बंगाल विभाजन भाई है हमारा लाल। कोई बात नहीं। कौन हंसा है? ये हंसने वाला खड़ा करके, बेंच पर खड़ा करके पूछेंगे। ये गलती जीवन में मत करना, फंस जाओगे, ठीक है? बहुत मार खा जाओगे।